हेलो गाइस। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट तक हमने कवर कर लिया था। चलिए आगे देखते हैं। ओम्स लॉ तो आपको पता ही होगा ना क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस करंट की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो रेजिस्टेंस आ जाता है। तो हमारा पहला टॉपिक है आज का रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है? जो करंट को फ्लो नहीं होने देती। हमारे मेटेलिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स अभी हमने पढ़े थे ना पिछले टॉपिक में, पिछले क्लास में मेटेलिक और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर का हमने डिफरेंस पूरा देखा था। तो दोनों ही कंडक्टर ऑफ ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। तो मतलब V इज इक्वल टू आई आर। तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? पोटेंशियल डिफरेंस बाय में करंट। तो हमारा आज का पहला फॉर्मूला रेजिस्टेंस इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बाय करंट और इसकी यूनिट क्या होती है? ओम। ठीक है, जिसको हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अगला कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस करंट को फ्लो नहीं होने देती है। आपको पता है कंडक्टेंस क्या होती है? प्रॉपर्टी विच फेवर्स फ्लो ऑफ करंट। रेजिस्टेंस का उल्टा। तो इसको हम 1/r लिख सकते हैं। देखिए, रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं r से, कंडक्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं g से। तो g किसके इक्वल हो गया? 1/r। कंडक्टेंस is equal to 1 upon resistance। राइट, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? इसकी ओम थी तो इसको 1/ओम करना पड़ेगा। तो इसकी यूनिट कैसे लिखते हैं? हम 1/ओम नहीं लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? देखिए, या तो हम ओम इनवर्स लिख सकते हैं क्योंकि ओम नीचे है तो ऊपर आएगा तो ओम इनवर्स, या इसको उल्टा कर देते हैं MHO। क्या? MHO क्या? मो। या साइमन। क्या? साइमन। इसको हम एस से। ठीक है, तो इसकी ये तीनों यूनिट है, ओम इनवर्स, मो एंड साइमन। समझ में आया आपको कंडक्टेंस? थर्ड, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या इसका दूसरा नाम क्या है? रेजिस्टिविटी। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? रो से। किससे? रो से। ये क्या है? ये रो। ठीक है, अब देखिए, रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एंड एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जब हम इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करते हैं तो ये बनता है, और इस साइन को हटाते हैं तो क्या बनता है? एक कांस्टेंट आ जाता है। वो कांस्टेंट क्या होता है? रो। और ये रो क्या होता है? रेजिस्टिविटी, या क्या बोल सकते हैं हम? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। समझ में आया आपको? तो आज का तीसरा फॉर्मूला रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी लेंथ बाय एरिया। अब इसकी यूनिट देखते हैं। देखिए, मैं एरिया यहाँ डिवाइड में तो मल्टीप्लाई एंड लेंथ डिवाइड में आ जाएगा। अब देखिए, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम। एरिया की मीटर स्क्वायर, लेंथ की मीटर, मीटर स्क्वायर से 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर से मीटर स्क्वायर का स्क्वायर गया तो बचा क्या? ओम मीटर। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट क्या हो गई? ओम मीटर। आपको समझ में आया? आई होप यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए, अब हम इसको रेजिस्टिविटी को डिफाइन कैसे करते हैं? अगर मैं कह दूँ कि मैंने लेंथ 1 सेंटीमीटर ली है, एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लिया है। ठीक है, लेंथ क्या लिया मैंने? 1 सेंटीमीटर और एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मैं इसको फॉर्मूले में रखूँ तो लेंथ की जगह 1 सेंटीमीटर एंड एरिया की जगह 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 से 1 कट हो जाएगा तो रेजिस्टेंस किसके इक्वल आ गई? रो के। तो मैं इसको कैसे डिफाइन कर सकती हूँ? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय
1 सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब कैसे, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होती है, रेजिस्टेंस ऑफर्ड, देखो रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय क्यों बोला है, क्योंकि अभी रेजिस्टेंस की इक्वल आ चुकी है। और कब आई, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय 1 सेंटीमीटर क्यूब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय 1 सेंटीमीटर क्यूब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज नोन एज रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। समझ में आया आपको ये सब, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला है, देखिए रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस का था उल्टा कंडक्टेंस, फिर अगला आया स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जिसको रेजिस्टिविटी बोला था। अब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की जैसे आएगा स्पेसिफिक कंडक्टेंस, जिसको हम क्या बोल देते हैं, कंडक्टिविटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके इस कंडक्टिविटी के ऊपर एक क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको आगे बताऊंगी, वो आने के फुल चांसेस रहते हैं। इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, के। ये के क्या होता है, कप्पा, क्या होता है, कप्पा। इसको हम क्या बोलते हैं, कप्पा। इसको हम क्या बोलते हैं, रो। क्या बोलते हैं, रो, और इसको कप्पा। चलिए आगे देखिए, जैसे रेजिस्टेंस का उल्टा क्या था, कंडक्टेंस, तो रेजिस्टिविटी का उल्टा क्या हो जाएगा, कप्पा। तो मैं लिख सकती हूँ कप्पा इज इक्वल टू 1 बाय रो, मीन्स कंडक्टिविटी is equal to 1 by resistivity। Got it? इसकी यूनिट देख लेते हैं। रो की हमारी यूनिट क्या आई थी, ओम मीटर। क्या आई थी, ओम मीटर। तो अब कप्पा की क्या हो जाएगी, या तो मैं ओम इनवर्स मीटर इनवर्स बोल दूँ, इसकी ओम मीटर थी तो इनवर्स करेंगे तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या मो मीटर इनवर्स, या साइमन मीटर इनवर्स, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, ये हमारा था फोर्थ पार्ट। अब हम फिफ्थ पार्ट पे चलते हैं, यहाँ पे हम क्या बताएंगे, सेल कांस्टेंट। अभी देखिए सेल कांस्टेंट है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जी स्टार से, किससे, जी स्टार से। अब नाम से पता लग रहा है सेल कांस्टेंट, तो मतलब सेम टाइप के सेल के लिए इसकी वैल्यू सेम रहती है। देखिए रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ये होता है, इसका उल्टा 1 बाय जी, इसका उल्टा 1 बाय के, एल बाय ए। 1 रेजिस्टेंस का उल्टा 1 बाय जी, 1 बाय के, एल बाय ए, ठीक है। अब इस के को मैं यहाँ लेके जा रही हूँ और जी को यहाँ, तो फॉर्मूला क्या बना, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू लेंथ बाय एरिया, ठीक है। अब देखिए इस लेंथ बाय एरिया को ही क्या बोलते हैं, जी स्टार। तो मतलब हमारी सेल कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, इसके इक्वल होता है ये लेंथ बाय एरिया, ठीक है। समझ में आया आपको, तो ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, कप्पा इज इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट, ठीक है। समझ में आया आपको, इसको मैं थोड़ा लिख देती हूँ, स्पेसिफिक कंडक्टेंस is equal to conductance into cell constant, ठीक है। अब यूनिट पे चलते हैं, लेंथ मतलब मीटर, एरिया मतलब मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यूनिट क्या हो गई, सेंटीमीटर इनवर्स या मीटर इनवर्स, ठीक है। यूनिट देख लीजिए, रेजिस्टेंस ओम, कंडक्टेंस ओम इनवर्स मो साइमन, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ओम मीटर, या मैं इसको ओम सेंटीमीटर में बोल सकती हूँ, कप्पा की इनवर्स मो मीटर, हम सेंटीमीटर में यूज कर सकते हैं, और सेल कांस्टेंट की सेंटीमीटर इनवर्स या मीटर इनवर्स। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब अगले दो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज इन्हें जरा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। चलिए थोड़ी सी ना बात अभी कप्पा पे कर लेते हैं, देखिए कप्पा को लेके चलते हैं अभी।
मैंने इसको कैसे डिफाइन किया था, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय 1 सेंटीमीटर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज नोन एज रेजिस्टिविटी। तो अगर कंडक्टेंस 1 सेंटीमीटर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से ऑफर होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंडक्टिविटी। तो जरा इसकी भी डेफिनेशन लिख लेते हैं। कंडक्टेंस ऑफ आयंस प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब of electrolyte solution is called conductivity, means कप्पा हो गया। ठीक है, तो अब चलिए आगे देखते हैं। या मैं इसको ऐसे कह दूं कि कंडक्टेंस ऑफ आयंस प्रेजेंट इन अ सेल जिसके इलेक्ट्रोड्स 1 सेंटीमीटर अपार्ट हो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तभी हमारी वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब आती है। ठीक है, अब चलिए आगे करते हैं। मेजरमेंट ऑफ कप्पा। मेजरमेंट ऑफ कप्पा, कप्पा की मेजरमेंट किस में होती है, फॉर एनी इलेक्ट्रोलाइट कप्पा किस में मेजर होता है, इज डन इन कंडक्टिविटी सेल। ठीक है, किसमें होता है, कंडक्टिविटी सेल। अब ये कप्पा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में मैं आपको एक पॉइंट बताऊंगी जो आगे चल के आपको जरूर ही ध्यान रखना है। आप कुछ भी भूल जाए पर आप वो मत भूलिएगा। ओके, चलिए आगे। नाउ हमारा 6 पॉइंट है मोलर कंडक्टेंस। ये मोलर कंडक्टेंस और इसके आगे है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इन दोनों पे न्यूमेरिकल आना पक्का है। इन दोनों में से एक फॉर्मूले पे तो न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा। चलिए, द कंडक्टेंस ड्यू टू ions the conductance due to ions by 1 mole of electrolyte present in given volume of solution is known as molar कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस क्या होता है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा कंडक्टेंस इन गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। चलिए इसका फॉर्मूला डिराइव करते हैं। मैं कह रही हूँ लेट n mole of electrolyte let n mole of electrolyte is present in V लीटर सॉल्यूशन। मैंने वॉल्यूम क्या मानी, V, और किस में मानी, लीटर्स में। अगर मैं लीटर्स को सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करूँ तो 1000 आ जाएगा, तो इसमें चेंज हो जाएगा V इंटू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब मुझे चाहिए 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कितनी वॉल्यूम में प्रेजेंट है, तो क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब देखिए कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब के सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, पीछे देखा ना हमने, कंडक्टिविटी मीन्स कप्पा। 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन की कंडक्टेंस कप्पा है, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन की कंडक्टेंस क्या होगी, कंडक्टेंस ऑफ V इंटू 1000 बाय n सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन। क्या करें, 1 से ज़्यादा के लिए k इंटू V इंटू 1000 बाय n, यही होगी ना कप्पा। 1 के लिए थी तो इतने के लिए क्या होगी, मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए मैं इससे फॉर्मूला डिराइव करूँ, इस v को मैं नीचे ला सकती हूँ,
ला सकते हो आप, अगर बी ऊपर चला जाए, ए बी ऊपर तो मैं नीचे जाए। एन बाई बी मोलरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स present in 1 liter solution, volume of solution। तो n बाई वी को मैं लिख सकती हूँ मोलैरिटी, तो k इंटू 1000 n बाई वी क्या हो गया? मोलैरिटी। ठीक है, k इंटू 1000 बाई मोलैरिटी। मोलर कंडक्टेंस को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, लैम्डा m से। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या बना? लैम्डा m इज इक्वल टू k into 1000 by molarity, means molar conductance is equal to conductivity into 1000। ये 1000 क्यों लगाया हुआ है? क्योंकि हमने यहाँ पे यूनिट किस में ली हुई है? सेंटीमीटर क्यूब। हमने यहाँ एसआई यूनिट नहीं ली हुई है, इसलिए 1000। अगर लीटर में ही लेते तो, अगर लीटर में यूनिट रखते तो ये 1000 नहीं आ रहा होता। ठीक है, अब देखिए डेफिनेशन देखिए, ये क्या था? द कंडक्टेंस ड्यू टू आयंस बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। देखिए ये किसकी कंडक्टेंस है? कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ही निकाला ना, और पीछे डेफिनेशन में भी हमने यही पढ़ा है कि 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा जो कंडक्टेंस होती है वो क्या होती है? मोलर कंडक्टेंस। ठीक है, तो मैं इसको हम दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं, K इंटू वी मोलर। वी मोलर का मतलब कंडक्टेंस ड्यू टू 1 मोल आयंस प्रेजेंट इन गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो वी मोलर किसके इक्वल हो गया? 1000 बाय मोलरिटी। अब देखिए वी क्या है? वॉल्यूम है। देखिए मोलरिटी की यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर। मोल पर लीटर, तो ये इसके मोल के लिए आया हुआ है, तो यूनिट हो गई ना, वॉल्यूम लीटर में होती है, वो भी लीटर में ही आया। देखिए अब जरा इसकी यूनिट निकाल लेते हैं। लैम्डा एम कप ऑफ यूनिट क्या होती है? मैं सारी एसआई यूनिट नहीं ले रही हूँ, ठीक है। साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, साइमन मीटर इनवर्स, तो मैंने साइमन सेंटीमीटर इनवर्स माना। इनटू में 1000, बाई में मोलैरिटी की, मोल पर लीटर। पर मोल पर लीटर हम ऐसा यूनिट नहीं ले रहे हैं, तो क्या होगी? मोल पर सेंटीमीटर क्यूब। ये सेंटीमीटर क्यूब ऊपर जाएगा तो साइमन सेंटीमीटर माइनस ये ऊपर जाएगा, चलो मैं आपको करके दिखा देती हूँ। ऐसे लिखेंगे तो यूनिट क्या हो जाएगी? साइमन -1 + 3 बेस सेम पावर एट मोल इनवर्स। ठीक है, तो मोलर कंडक्टेंस की यूनिट क्या आ गई? देखिए शायद दिख नहीं रहा था, मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। मोलर कंडक्टेंस देखिए, कप्पा की जगह मैंने क्या रखा? साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। मोलैरिटी की जगह मोल पर लीटर होना चाहिए, पर मैं ऐसा यूनिट नहीं ले रही, तो 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं वो लिख दिया। 1000 उसी के नाम का आया। अभी सेंटीमीटर क्यूब को मैं ऊपर ले गई, ठीक है, ये ऊपर जा सकते हैं ना। -1 + 3 टू ये मोल को ऊपर ले आई, तो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अगर मुझे ऐसा यूनिट में लिखना हो तो क्या यूनिट लिखूंगी? साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, अब मैं कह दूँ, अब मैं इन दोनों में रिलेशन भी बता सकती हूँ। देखिए साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100, तो मीटर स्क्वायर में कितने हो जाएंगे? 10⁴। तो 10⁴ इंटू साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब देखते हैं
इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इसकी डेरिवेशन वैसे ही है, बस थोड़ी सी डेफिनेशन चेंज हो जाएगी। द कंडक्टेंस ड्यू टू आयंस प्रोड्यूस्ड बाय, मोलर कंडक्टेंस में क्या था, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ पे क्या होगा 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट present in given volume of solution is called equivalent conductance, is called equivalent conductance। अब देखिए इसकी भी डेरिवेशन वही होगी, तो हम सीधा फॉर्मूला लिखते हैं, कप्पा इनटू 1000 बाय नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी क्यों आया, देखिए वहाँ पे मोलैरिटी क्या था, देखिए मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। नॉर्मेलिटी क्या होता है, देखिए 1 ग्राम इक्विवेलेंट नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। देखिए यहाँ पे नॉर्मेलिटी आता है, देखिए k इंटू 1000 बाई एन, बस इतना ही डिफरेंस है कि वहाँ मोलरिटी क्योंकि मोलर होता है और यहाँ पे 1 ग्राम इक्विवेलेंट तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकलते हैं। अभी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकलते हैं ये भी देख लीजिए। मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट मतलब जिसको हम डिसॉल्व करते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में क्या आता है बताइए, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वैलेंसी फैक्टर। मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो मैं लिख सकती हूँ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट किसके इक्वल हुआ, मोल्स बाय में वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर भी बताऊंगी क्या होता है, ठीक है। तो नॉर्मेलिटी में क्या आता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम, मोल्स बाय वैलेंसी फैक्टर। अब देखिए सॉरी मोल्स बाय वैलेंसी फैक्टर नहीं, वैलेंसी फैक्टर ऊपर चला जाएगा तो मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर, ठीक है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट किसके इक्वल होता है, मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर। अब हम इसको अगर इसमें रखें k इंटू 1000, देखिए मोल्स, अगर मैं मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी में रिलेशन निकालूँ तो देखिए नॉर्मेलिटी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की जगह मैं लिख देती हूँ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर इनटू 1000 बाय वॉल्यूम। तो मोल्स इनटू 1000 बाय वॉल्यूम तो किसके इक्वल हो गया, मोलैरिटी के। तो मोलैरिटी इनटू 1000 सॉरी 1000 नहीं वैलेंसी फैक्टर, तो रिलेशन क्या निकला, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। तो मैं नॉर्मेलिटी की जगह मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर भी लिख सकती हूँ, राइट। तो अब इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, मोलर कंडक्टेंस बाय में वैलेंसी फैक्टर, ठीक है। तो अब देखिए वैलेंसी फैक्टर वैलेंसी फैक्टर वैलेंसी फैक्टर को इसको समराइज कर लेते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा, मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर, यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट है या मोल्स है। दूसरा नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी ग्राम इक्विवेलेंट की वजह से होती है, ये क्या है मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। पर कंडक्टेंस में थोड़ा उल्टा हो जाता है, यहाँ पे अब मोलर कंडक्टेंस आ जाएगी
और यहाँ पे बी, क्योंकि देखिए ये वैलेंसी फैक्टर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ठीक है, चलिए अब जरा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की यूनिट देख लेते हैं। के की यूनिट क्या होती है? साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। नॉर्मेलिटी की क्या हो जाएगी? ग्राम इक्विवेलेंट पर सेंटीमीटर क्यूब। ये सेंटीमीटर क्यूब ऊपर जाएगा तो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट